भट्टी साहब, काकड़ साहब, सब कोई प्राइम मिनिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन सब इक्वल मौके दे भी दें तहरीक इंसाफ को। इमरान खान अगर अंदर है तो तहरीक इंसाफ में जिस तरह के लोग इनके टूट टूट के जा रहे हैं वन वे और दी अदर वे, जिस तरह पार्टी नज़र नहीं आ रही सिवाय सोशल मीडिया के, इतना तपड़ है कि ये इलेक्शन कंपेन भी चला सकेंगे उस लेवल की जिसकी 2018 में PMLN ने चलाई थी, जबकि उनकी लीडरशिप भी अंदर ही थी ऑलमोस्ट। पहली बात तो ये है कि मैं भी काकड़ साहब की मुलाकात से शुरू करूंगा। दोनों सवाल अनडाउटेबली अच्छे थे। आपका जो आपने हाउस ओपन जैसे किया कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, जलसे कर रही है, पॉलिटिकल सरगर्मियां कर रही है, क्या इस तरह तहरीक इंसाफ को मिलेगा? जिस पर उन्होंने वो कहा कि इदारा जाती कोई मुदाखलत नहीं होगी। हाँ, इदारा जाती मुदाखलत नहीं होगी। और दूसरा शामी साहब का बड़ा अच्छा सवाल था, और वो सवाल वो यकीनन उसका मेन पॉइंट तो वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का बेटा था। और वो तमाम लोग कि जो 9 मई में अगर उन पर कोई इल्ज़ाम है या कोई वो मुजरम है या मुल्ज़म है, उनको सज़ा मिले, उनका ट्रायल हो, उनका सारा कुछ हो, उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये कि उनके घर वालों से मिलने दिया जाए या वकील तक रसाई दी जाए, दोनों अच्छे थे। अब जहाँ तक ये सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ का अनडाउटेबली वोट बैंक है, इसमें तो कोई शक नहीं। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज़्यादा बढ़ेगा मेरा ख्याल है जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। और तहरीक इंसाफ अब इस वोट बैंक को इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन की अपनी साइंस होती है, इलेक्शन वाले दिन कैसे निकाल पाती है। आपके ख्याल में अगर इलेक्शन कंपेयर भी नहीं करती पीटीआई तब भी अगर वोटर निकला है पीटीआई तो वोट पड़ेगा? अगर वोटर निकल आया, अगर जलसे नहीं भी होते पीटीआई, नहीं डेफिनेटली जलसों के बगैर फर्क तो पड़ेगा। जलसों के बगैर एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक, मेरा आपसे बुनियादी सवाल सर पहला तो ये तो आपने बता दिया कि इन हालात के अंदर जिस तरह PMLN इस तरह नहीं टूटी थी, उनके पास कोई असद उमर नहीं था, और दूसरों के नाम लेना नहीं चाह रहा, उनके पास कोई आजम खान नहीं निकला था, उनके फवाद आहत चीमा ये वादा माफ गवाह नहीं बने थे ना, चाहे जेलों में रहे, उनके पास राना सनौला जैसे लोग थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, उनके पास कोई फरदौस शेखवान साहिबा भी नहीं थी जो चली गई रूट के दूसरी पार्टी में चली गई, वाडा साहब छोड़ गए। इनकी पार्टी में इस अगर सब कुछ भी फेयर मिले इनको लेवल प्ले कि सब कहें कि जो कर रहे हैं आप करें, इमरान खान अंदर ही है, इस वक्त इतना तप्पड़ है कि ये जलसे कर सके, कॉर्नर मीटिंग्स कर सके, पीटीआई की लीडरशिप है सेकंड टायर थर्ड टायर। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल क्यों नहीं है। पंजाब में अगर फेयर चांस इनको मिलता है लेवल कौन है वैसे मसलन जो कि मंजर यहाँ पे है जो कर सकते हैं? आप कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इनमें से मिसाल के तौर पे ये जो इस वक्त सारे कोई एक बंदा भी इस वक्त सूरत हाल ये है, डॉक्टर यास्मीन गायब है, मियां महमूद रशीद जो लाहौर के इनके स्टॉलवर्ड्स के नाम, तो मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, चौधरी इजाज, डॉक्टर यास्मीन, वो जो हमारे हमाद साहब जो है वो मुझे आखिरी बाकी टूट गए। मेरा लग रहा है मुझे कि असद उमर वापस आ रहा है उनके साथ। असद उमर एक फेस है ना, वोट तो असद उमर का भी कोई नहीं, वोट तो यास्मीन राशिद का भी कोई नहीं। सोशल मीडिया कैंप्स में बहुत नेगेटिव हुई है। नहीं, लेकिन अभी उनकी सुना है कोई मुलाकात हुई है और वो मिलने भी जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पंजाब में अगर फेयर चांसेस मिलते हैं तो नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मुकाबला होगा। शामी साहब, इमरान खान इसी तरह जेल में रहते हैं, ख्वाह कन्विक्टेड या ख्वाह सज़ा, इलेक्शन से बाहर नहीं आते। पीटीआई की लीडरशिप इसी हालात में, जिस हालात में हम देख रहे हैं आपको, जो इंटरव्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो लोग छोड़ गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इनमें इतना है स्टेमिना कि ये एक टफ इलेक्शन कंपेन भी चला सके। जबकि इनकी जो मैंने नाम बताए हैं पंजाब की लीडरशिप के, या तो वो गिरफ्तार हैं, पुलिस के पास है, या फिर वो रुपोश है। देखें कामरान साहब, जिसके सर पर वो हाथ रख देंगे इमरान खान, वो लीडर बन जाएगा पीटीआई का। जब इस तरह की तहरीकें चलती हैं या जमातें इस तरह की आजमाइशों में मुब्तला होती हैं, तो उस वक्त फिर किसी शख्स का कद नहीं मापा जाता, उसका रंग नहीं देखा जाता। देखा जाता है कि कौन खड़ा है और उसके सर पर लीडरशिप का हाथ है या नहीं है। हम ऐसी बहुत सारी तहरीकें देख चुके हैं। PNA की तहरीक में हमने देखा एक शख्स गिरफ्तार होता था, दूसरा उसकी जगह ले लेता था, दूसरा गिरफ्तार होता था, तीसरा उसकी जगह ले लेता था। तो मेरा ख्याल है PTI के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी जब तक आवाम में उसकी सपोर्ट मौजूद है। और जब कोई जमात जो है वो आवाम में अपनी साख खोती है, एक दिन में नहीं खोती, लेकिन बहरहाल सेटबैक तो होगा। अगर
सफ़े अव्वल के लोग जो हैं वो मौजूद नहीं होंगे। जो भी हालात हों, काकड़ साहब ने तो ये बात वाज़ेह कर दी ना कि जैसे पाकिस्तान में इंतखाबात होते रहे हैं उसी तरह का इंतखाब इंशाअल्लाह होगा। और पाकिस्तान में जो इंतखाबात होते रहे हैं 77 के इंतखाबात के अलावा बाकी तो हर इंतखाब पर एतराज़ किया गया है और हर इंतखाब को कबूल किया गया है। यानी जो हारने वाले हैं उन्होंने एतराज़ किया है लेकिन उसको कबूल भी किया है। नवाज शरीफ साहब का आना ऐसे मराहिल में, जब इमरान खान साहब अंदर है, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की, मतलब भट्टी साहब ने कहा आई थिंक, अनपॉपुलैरिटी में इजाफा कर देगा कि इमरान खान को अंदर रख के नवाज शरीफ आज़ाद कैंपेन करते फिर रहे और उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। आप भी इसको इसी तरह देखते हैं कि एक, चाहे इमरान खान ने गलतियां की है, उन पर कन्विक्शन सही हुई हैं, लेकिन पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ये जाएंगे तहरीक इंसाफ में हमारे लीडर को बंद किया हुआ है और नवाज शरीफ साहब जो है वो फिर रहे, खुलेआम फिर रहे। तो आपको लगता है इस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि इससे नवाज शरीफ साहब की अनपॉपुलैरिटी में इजाफा होगा और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा? देखिए, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनमें जोशो खरोश तो पैदा हो सकता है, लेकिन 2018 में हमने देखा ना कि नवाज शरीफ साहब तो आउट थे, उनको तो इंतखाब में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब तो मौजूद थे। तो क्या उनकी पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई थी या उसमें कोई वो यानी अनपॉपुलर हो गए थे? बात यह है जिस तरीके से 2018 में नवाज शरीफ साहब नहीं थे मैदान में और इमरान खान साहब मौजूद थे, उसी तरीके से ये अब तारीख अपने आप को दोहरा देगी। इमरान खान साहब अगर जेल में होंगे या सियासत से बाहर होंगे या इंतखाब से बाहर होंगे तो नवाज शरीफ साहब के जो वोटर्स हैं, देखिए उनमें कोई हौसला भी तो पैदा होगा ना। वो समझेंगे कि बस कामयाबी तो हमारा मुकद्दर है। तो जब ये कामयाबी का यकीन होगा फिर ज़रा जोशो खरोश भी पैदा होगा। हाँ, पीटीआई के लोगों में गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये तो सारी बातें हैं ना, हमारे तज्ज़िये हैं। जब हशर का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। राइट। मज़हर अब्बास साहब, भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये सही कह रहे हैं शामी साहब कि तज्जिया किया जा सकता है। तज्जिया ये किया जा सकता है कि डील करके गए, सब कुछ सेट करके आए। तज्जिया ये कहते हैं कि बयानियाँ भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी 15-16 महीनों की, और फिर ज़मानत उनको मिलेगी, वो मफरूर भी हैं, मुजरम भी हैं, और जब उनको ज़मानत मिलेगी तो वो भी एक तासर होगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन करेंगी तरीके इंसाफ को। मुदर साहब, आप एग्री कर रहे हैं? शामी साहब तो नहीं मान रहे इस बात को, लेकिन भट्टी साहब बदस्तूर इस बात पे ही हैं कि नवाज शरीफ साहब की रिहाई, उनका आज़ादाना इलेक्शन लड़ना, इमरान खान की गिरफ्तारी, बदस्तूर कैद सलासल में रहना, ये तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को बढ़ा देगा और नून लीग को अनपॉपुलर करेगा मजीद। देखिए कामरान, शामी साहब, आमिर इलियास राना, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स जो है ना उसकी बड़ी दिलचस्प डायनामिक्स है। एक तो वहाँ जो एग्रेसर है, जो एग्रेशन दिखाता है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। दूसरी ये कि पंजाब की पॉलिटिक्स ज़ाहिर है कश्मीरी, आराई, जाट, इनमें बटी हुई होती है। तीसरी, 2018 में आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून उस तरह तकसीम नहीं हुई। देखिए, तकसीम तो पीटीआई भी नहीं हुई। चीज़ यह है 2018 में नून लीग को तकसीम किया गया, तोड़ा गया, और कहाँ से शुरू हुआ मामला हुआ था बलूचिस्तान से शुरू। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून में बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहाँ से वजूद में आई? मुस्लिम लीग नून को क्यों तोड़ा गया? अगर इस पे आज आगे, लेकिन आप आज कह रहे हैं कि जो लोग टूट के चले गए तहरीक इंसाफ के, उससे पार्टी नहीं टूटी ना उसका वोट बैंक टूटा। आप यही कह रहे हैं ना सर? अगर आज भी आ जाए हम दोबारा प्लीज। पार्टी देखिए, पार्टी ना कल टूट सकती थी नवाज शरीफ साहब की, ना आज इमरान खान साहब की पार्टी टूटती है, इसलिए कि हमारी पॉलिटिक्स रिवॉल्व शख्सियात पे करती है। उस विक्टिम कार्ड जो होता है वो हमेशा काम आता है, कल भी काम आया था। तो मज़हर साहब, अगर अवामी मैंडेट पीटीआई के हक में आ गया तो क्या होगा? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं।